रूस से जुड़ी भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे भारतीयों के दिलों पर पुतिन छा गए हैं। भारत के लोग रूस को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, लेकिन अब भारतीयों के मन में रूस के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन की तरफ से भारत को लेकर ये जो बयान सामने आया है, यही एक वर्ल्ड लीडर की निशानी है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच यही अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप जहां भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन भारत को बचाने के लिए बांग्लादेश में कूद गए हैं। बहुत कम देखने को मिलता है जब एक देश के लिए कोई दूसरा देश दूसरे से भिड़ जाए, और वो भी रूस जैसा विशाल देश। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पुतिन ने बांग्लादेश में ऐसा क्या कर दिया और क्यों किया, जिसकी मैं इतनी तारीफ करने में जुटा हूँ। तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं। बांग्लादेश में भारत पर हमला करने तक की मांग उठ रही है और लोग ये तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये सब छात्र नेता ओस्मान हादी की मौत की वजह से हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि ओस्मान हादी को भारत ने मरवाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ताकत है जिसने ओस्मान हादी की हत्या करवाई है। ये भी हो सकता है कि खुद मोहम्मद यूनुस ने ही चुनाव जीतने के लिए इसे मरवाया हो, ताकि बांग्लादेश के लोग भारत का विरोध करते हुए इन्हें वोट दे दें। इस सबके बीच रूस की बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से एंट्री हुई है। रूस के राजदूत जो बांग्लादेश में हैं, उन्होंने बांग्लादेश की जनता से कहा है कि वो 1971 को याद करे कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। रूस ने कहा है कि जब पाकिस्तान तुम लोगों को भाषा के आधार पर मार रहा था और 30 लाख बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था, तब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो बांग्लादेश की मदद के लिए आता। अमेरिका भी पाकिस्तान को रोकने के बजाय उसे हथियार दे रहा था और ये हथियार बांग्लादेश के ऊपर चलाए जा रहे थे। तब भारत ने ही पाकिस्तान को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी थी और अमेरिका जैसी महाशक्तियों से सीधे भिड़ गया था और भारत ने निस्वार्थ बांग्लादेश की ये मदद की थी। रूस की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बांग्लादेश पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा और विशाल देश ही किसी देश के एहसानों को याद रखता है। बांग्लादेश जैसे देशों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत आज भी रूस का एहसान मानता है कि कैसे 1971 के युद्ध में रूस ने भारत की मदद की थी। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि रूस ने अचानक बांग्लादेश में भारत का समर्थन क्यों किया। तो इसका जवाब है पैसा। रूस ने बांग्लादेश को भारत के कहने पर कई बिलियन डॉलर का लोन दे रखा है, जो वर्तमान में अब खतरे में है। रूस ने अकेले बांग्लादेश को $11.5 बिलियन का लोन रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए दिया है। इस पावर प्लांट को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ताकि बांग्लादेश में लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। बांग्लादेश ने रूस से पहले ये कहा था कि वो किस्तों के जरिए रूस को ये लोन चुका देगा, लेकिन अब जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश इस लोन की किस्तें भर पाएगा। इसी वजह से रूस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है ताकि बांग्लादेश में शांति वापस लाई जा सके। बांग्लादेश के पास 2 ही रास्ते थे। एक था भारत की तरह विकास के रास्ते पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाना, और दूसरा रास्ता था कि वो पाकिस्तान के रास्ते पर चले और IMF के लोन के सहारे जिंदा रहे। बांग्लादेश ने यही दूसरा रास्ता चुना है। बांग्लादेश के लिए एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, जो अपने भारत में काफी प्रसिद्ध है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।